रहे होंगे। एक चिट्ठी भाई साहब आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, मैंने काफ़ी सुंदर भी लिखा है इनको। इस थ्योरी नाम का पी भी हमारे लेक्चर हमारे नोट्स में नहीं रहेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी। हाँ है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा कि मेरा ये जो नया लुक है आप लोग को वो पसंद आया कि नहीं आया। और इसी के साथ में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पढ़ाई विद टी। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर में एक कैसा चैनल का नाम है पढ़ाई विद टी। देखिए, अजीब चीज़ों को ही मैं करता हूं और यही मैं अपनी खासियत जो है मानता हूं। और एवरीवन में आज एक खास ग्रुप हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। वो खास ग्रुप है स्टूडेंट लोगों का, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा हमारे अपने इस चैनल पे, जिनके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन बच्चों का भी स्वागत कर लेते हैं। हाल चाल है? ठीक हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ठीक होगे। ठीक है, तुम लोग हमेशा ही रहते हो। तो ये बताओ पहले, तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या तुम लोग पढ़ रहे हो? क्या तुम लोग स्कूल डेली जा रहे हो? क्या तुम लोग के जो नोट्स बन रहे हैं तुम प्रॉपर बना रहे हो और चीजों को याद कर रहे हो कि नहीं? जरा मुझे ये बताओ। अगर हाँ तो बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो। लेकिन अभी भी एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो अभी जीरो पे खड़ा हुआ है। अगस्त के इस महीने में आपके स्कूल या कॉलेज पे लगभग 3 से 4 चैप्टर्स जो है आराम से खत्म हो गए होंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, काफी बड़ा ग्रुप ऐसा है जो भी जीरो पे खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कोई टीचर आए और उनको जीरो से उठा के यहाँ हीरो तक लेके जाए, या फिर उनकी जो तैयारी होगी उसको जो है बेहतर करे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि अगर आप जो है क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप यूपी बोर्ड के हैं या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी को अपने टिप पे लाना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे खड़े हो। यहाँ पे जो बातें होंगी वो केवल एनसीईआरटी की होंगी। और मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ ये भी कि आप जो है लेक्चर्स के सीक्वेंस को अगर फॉलो करोगे तो आपकी एनसीईआरटी की जो लाइन होगी कब आपके अंगुलियों पे आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इतने अच्छे से 100% तैयार हो जाओगे अपने बोर्ड लेवल के एग्जाम के लिए। स्कूल पे जो आपके 11th वगैरह में एग्जाम होते हैं, और फिर यहीं से आपका जो है नीट का जो फाउंडेशन है यहीं पे जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए जरा हम अपने बैच के बारे में बात कर लेते हैं, इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में हम इस चैनल पे करने क्या वाले हैं, क्या सीक्वेंस हमारा रहने वाला है, हमारा सिलेबस कब एंड होगा, इन सब चीजों की जानकारी हम अभी ले लेंगे। और अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि हम लोग का काफी लेट हो चुका है, तो आप चिंता मत करिए। दिसंबर के महीने में, दिसंबर के लास्ट तक हम लोग का सिलेबस बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। इसकी आप जो है बिल्कुल भी चिंता मत करिए और अपना जो भरोसा नाम का चीज होता है जिंदगी में सबके, उसको बनाए रहिए। यही मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँ। तो अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले जरा बात करना चाहेंगे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट से, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड वालों से ये वादा किया था स्पेशली कि हम जो है आपको नीट की तैयारी करवा के रहेंगे। तो मैंने अपना वादा ये पूरा किया। आप अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका नीट का जो फाउंडेशन है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है इस बैच में, जरा मैं वो आपको समझा देना चाहता हूँ, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहने वाला है। तो यूपी बोर्ड में हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले जो हैं उनके लिए तो हेल्पफुल रहने ही वाला है। पहले मैं बता देता हूँ मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस क्या रहेगा। मैं अपने पढ़ाने में सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा। सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी को मैं फॉलो करूंगा 100%। लेकिन मेरी जो लैंग्वेज होगी समझाने की वो प्योर इंग्लिश होगी और मेरे लिखने का तरीका जो होगा वो एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन अब यहाँ पे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप विश्वास के साथ मानिए, जब आप लेक्चर्स को यहाँ पे लोगे आपको चीजें इतनी सारी क्लियर हो जाएंगी कि जब आप एनसीईआरटी खोलोगे अपनी हिंदी वाली, वहां पे भी आपको चीजें काफी अच्छे से चमकती हुई नजर आएंगी। आप विश्वास नहीं करोगे कि आप चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा सीबीएसई पैटर्न पे पढ़े हो और आपकी जो एनसीईआरटी हिंदी वाली है वो इतनी अच्छे से क्लियर हो रही है। हम बिल्कुल आपका ध्यान रखेंगे, आपको बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने बैच में बने रहना है। देखिए बेटा, जिंदगी में संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष से किसी को कुछ आज तक नहीं मिला है, तो आपको कैसे मिल जाएगा। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, आप चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हो, बिना संघर्ष के
बिना संघर्ष के राम जो है वो श्री राम नहीं बने थे, श्री राम नहीं बने थे। तो आप बिना संघर्ष के कैसे ही हीरो बन जाओगे जनाब, मुझे ये बताओ। मैं यहाँ पे हीरो, वो नाच गाने वाले हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हीरो की बात कर रहा हूँ जो जिंदगी का नायक असली वाला होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जिंदगी को अपने किस तरीके से चलाता है, कितना बेहतर अपनी जिंदगी में बन जाता है। मैं यहाँ पे अपने उस हीरो की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राम जी जो है बिना संघर्ष के श्री राम जब नहीं बने, तो संघर्ष तो हम लोग को करना चाहिए। मैं भी अपनी जिंदगी में भी अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष से मैंने अपना पीछा नहीं खींचा है। मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आपको जो है जिंदगी में संघर्ष से पीछा कभी नहीं खींचना है। आप मुझसे पढ़ो, आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे अपने कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप दुनिया में कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। आप जिंदगी हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर में हम लोग को बैच में करना क्या है, कैसा हम लोग का सीक्वेंस रहेगा, क्या लेक्चर्स की टाइमिंग रहेगी, और लेक्चर के साथ में मैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए क्या और एक्स्ट्रा चीजों को अवेलेबल करवाऊंगा, जो कि आपने ऑनलाइन में ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी ये सोचा भी नहीं होगा। जिन चीजों को मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और मैं आपको जब बताऊंगा, आप विश्वास नहीं मानोगे इस चीज का कि ऑनलाइन में भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और आपको करना क्या है, आपको केवल 100% इस बैच को फॉलो करना है, प्रॉपर लेक्चर से लेना है, और जो भी मैं बात बताऊंगा उसको आंख बंद करके विश्वास करना है। आपका भला किस चीज में है ये आप नहीं जानते हो, क्योंकि अगर आप जानते होते तो मेरी जगह पे आप खड़े होते और मैं आपकी जगह बैठा हुआ होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कब चीजों को खत्म करना है। तो मुझे ज्ञान मत दीजिएगा, बस मैं जो सीक्वेंस फॉलो करवाऊंगा आप उस सीक्वेंस को, प्यार नाम का चीज होता है, इस प्यार नाम के चीज से बिल्कुल फॉलो करिएगा और आपको इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने बैच के जो इंट्रो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम अपने इस चैनल पे कवर करेंगे क्लास 11 और क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के बैच की। क्लास 11 के बैच सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में दोनों की बात कर रहा हूँ कि आपकी जो लेक्चर्स की टाइमिंग रहने वाली है वो कब की टाइमिंग रहेगी और क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके प्रिपरेशन को काफी अच्छा बनाएंगी, काफी बेहतरीन बनाएंगी। देखिए बेटा, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष की जो है जिंदगी बड़ी खराब होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनवा दे रहा हूं, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो बिना अनुभव के, बिना किसी ज्ञान के आप प्रधानमंत्री की कुर्सी को तो पा जाओगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि प्रधानमंत्री करता क्या है। मैं भी आपसे कह देता हूँ, आपको नौकरी चाहिए। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपकी रेलवे में नौकरी लगवा दी है रेलगाड़ी चलाने के लिए, तो आप जरा ये बताइएगा कि बिना अनुभव के आप उस रेलगाड़ी को क्या चला पाओगे? बिल्कुल नहीं। जो आप अपने संघर्ष से प्राप्त करोगे, उन चीजों में आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी कि वो चीजें चाहे छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी संतुष्टि किस चीज में है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम अपने स्टार्ट कर देते हैं क्लास 11 के बैच के बारे में कि उसका नाम क्या रहने वाला है, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, इन सारी चीजों है। जो हमारे क्लास 11 के बैच का नाम रहने वाला है उसका नाम रहेगा न्यू बैच। न्यू बैच। अब मैंने इसका नाम न्यू बैच ही क्यों रखा है, जरा इसको मैं बता देता हूँ। काफी जब आप क्लास 11 में पहुंच जाते हो तो यहीं से आप अपनी जिंदगी की जो है न्यू रखना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने गलती करके अगर आपने इस न्यू को कमजोर कर दिया है तो आपकी जो जिंदगी का घर होगा कब गिर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ये होते हैं जो इस गलतफहमी नाम के कीड़े में फंसे होते हैं कि जो क्लास 11 नाम का चीज होता है ये तो मस्ती का पार्ट है। बिल्कुल गलत है। क्लास 11 का जो पार्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी अंदाजा नहीं होगा। मुझसे पूछिए कि मैं उस दौर से निकल चुका हूँ अपना। मैंने क्लास 11 बर्बाद किया है, क्लास 12 बर्बाद किया है। क्लास 12 पास होने के बाद मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल से 3 साल और बर्बाद किए हैं। आप मुझसे बेहतर नहीं जान रहे हो कि क्लास 11 और क्लास 12 को बर्बाद करने का नतीजा क्या भोगना पड़ता है। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ फिर से कि आप जो है क्लास 11 और क्लास 12 को बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ोगे, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ोगे चीजों को, बिल्कुल कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं करेंगी जो आपको आपके रास्ते से भटकाए। तो क्लास 12 के टाइम पे आपके लिए केवल 2 लोग सगे हैं, एक आपकी एनसीईआरटी है, एक आपकी एनसीईआरटी है और दूसरे आपके पेरेंट्स हैं। इनके अलावा अगर तीसरे किसी पे भरोसा कर रहे हो और उसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो तो आप फिर से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिसका खामियाजा आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको वार्निंग देना चाह रहा हूँ फिर से कि आपको अपने क्लास 11 और क्लास 12 वाले पार्ट में गलती से भी गलती करके किसी भी डिस्ट्रैक्शन में फंस नहीं जाना है। नो फेसबुक,
नो इंस्टा, ये चीजें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को इनसे बहुत ही दूर रहना है। अगर आप यूज भी करते हो फेसबुक और इंस्टा नाम की इस कीड़े को अगर आप यूज कर रहे हो तो उतना ही यूज करो जितना आपकी टाइमिंग जो है बर्बाद ना हो, आपकी पढ़ाई पे इसका कोई असर ना पड़े। तो ज्यादा देर ना करते हुए अगर फिर से हम शुरू करते हैं अपने न्यू बैच के बारे में। हमारा जो न्यू बैच रहेगा, इस न्यू बैच की जो टाइमिंग रहने वाली है वो सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपका पहला क्लास, जो कि होगा फिजिक्स का 1 घंटे का या ये आपका क्लास होगा। और क्लास होने के जस्ट बाद में आपको मिलेगी एक धमाकेदार डीपीपी। 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। उस 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लेक्चर्स को लेने के तुरंत बाद आधे घंटे आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पूरी ईमानदारी के साथ आपको जो है सॉल्व करना है। देखिए बेटा, आप दुनिया से झूठ बोल लोगे, अपने माँ बाप से झूठ बोल लोगे, लेकिन अपने आत्मा से कैसे झूठ बोलोगे? इसलिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इस डीपीपी को जो है सॉल्व करना है। हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस डीपीपी के ना बने तो इसका वीडियो सॉल्यूशन जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको एक क्वेश्चन का, ताकि जिसको भी कोई भी दिक्कत हो वो दिक्कत जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो रहने वाली है हमारी फ्री रहने वाली है। इसका कोई कास्ट, कोई पैसा, 1 रुपया भी कोई आपसे नहीं लेने वाला है। आपको केवल चीजें अच्छे से फॉलो करनी है। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो आपको भगवान भी अगर आ जाए तो नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो आपको पढ़ाएगा कौन? है कि नहीं? आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी के साथ आपको आपका लेक्चर मिल गया, आपको मिल गई धमाकेदार डीपीपी। और यहीं पे बेटा हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। हम अपने इस पढ़ाई को और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ पे? यूट्यूब पे मैं रखूंगा स्टडी विद मी सेशन, जिसमें आप जो है लाइव मेरे साथ रह के पढ़ोगे। मैं अपने कॉपी किताब को खोल के अपनी चीजों को पढ़ूंगा और आप उसी में आके जुड़ जाओगे और आप अपनी चीजों को पढ़ोगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इस माहौल नाम के कीड़े की काफी आवश्यकता पड़ती है कि जब तक ये माहौल उनको ना मिलेगी, इन भाई साहब की पढ़ाई जो है बड़ी अधूरी से लगती है कि मैं कैसे पढ़ूं अकेले। तो इसकी भी टेंशन मैं आपको खत्म कर देना चाहता हूं। इस माहौल नाम के बंदे से मैं आपको मिलवाऊंगा यूट्यूब पे लाइव। आपको माहौल काफी अच्छा क्रिएट हो जाएगा आपका, पढ़िएगा आराम से। पूरी यहाँ पे दी आ जाती है आपकी ईमानदारी, ठीक है? और यहीं पे भी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। संडे के दिन संडे को हम लोग रखने वाले हैं यूट्यूब पे ही फ्री लाइव क्लास, जिसमें जो हफ्ते के 6 दिन जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट नाम का चीज आपके अंदर रह गया है तो इसी फ्री लाइव क्लास में हम लोग उसको भी डिस्कस करके वो भी खत्म कर देंगे। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। बस आपको रह के एक बार फिर से मैं बोलूंगा, ईमानदारी यहाँ पे बहुत चीज, ईमानदारी नाम की जो मिठाई है ये आपको रखना पड़ेगा। तो ये रहने वाला है हमारे न्यू बैच का सीक्वेंस। आप लोग अपने बैच का नाम जो है ध्यान रखिएगा, ये है आपका न्यू बैच क्लास 11th के लिए। ये चीज तो भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि न्यू की इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में कितनी है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग को मेरी ये जो लिखावट है आपको थोड़ी ही उर्दू भाषा में या फिर लैटिन भाषा में लग रही होगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितना भी चीजों को मैंने अभी तक आपको लिखवाया है, समझाया है, ये आपको नोट करने वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं। जब आपको लिखने वाली चीजें आ जाएंगी तो आप यकीन मानिए चीजें मैं काफी साफ सुथरा लिख लेता हूँ। आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से मैं चीजों को काफी साफ सुथरा भी लिख लेता हूँ। तो आपको जो नोट्स मैं बनवाऊंगा वो नोट्स भी काफी साफ सुथरे रहेंगे, ऐसा कोई लीपा पोती नहीं रहेगा। ये तो मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा घमंजा हो गया है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इसी टाइमिंग से देख लिए अपने न्यू बैच में आपको 1 घंटे का लेक्चर्स रहेगा, जो कि सुबह 6 बजे आपको मिलेगा। इसके बाद आपको डीपीपी मिलेगा, जिसमें आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा। ये पूरा हो गया 1.5 घंटे, मतलब अब आपके बच चुके हैं 7:30। अब आपके बच चुके हैं 7:30 और 7:30 बजे ही आपको मिल जाएगा आपके केमिस्ट्री का लेक्चर आपको मैं 7 बजे। और ये टाइमिंग जो है आपकी फिक्स रहने वाली है। अगर कोई हेल्थ का इशू ना रहा तो आधी तूफान कुछ भी आ जाए, आपको आपका लेक्चर 7:30 बजे मिल जाएगा। सेम केमिस्ट्री में भी हम यही चीजें रखने वाले हैं जो मैंने आपको पीछे समझाया, डीपीपी वगैरह का, डीपीपी का सॉल्यूशन का, और बाकी चीजें जो मैंने समझाई वो केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ भी होंगी। और इसके बाद आपका आ जाता है बायो वाला पार्ट।
क्योंकि आपके जो स्कूल का टाइमिंग होता है लगभग वो 4 बजे खत्म हो जाता है। झूठ मत बोलना, सच सच बोलना कि 4 बजे तक स्कूल आपका खत्म हो जाता है। आप कितने भी दूर हो, आपको मुश्किल से 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे लगते होंगे अपने घर जाने में। मतलब कि अगर मैं सोच लूँ ऐसे ही तो आप 6 बजे तक काफी खाली हो जाते होगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। 6 बजे तक आप पूरी तरीके से खाली हो जाते हो, फ्रेश भी हो जाते हो स्कूल से आने के बाद। इसका मतलब है कि हम अपने बायोलॉजी के लेक्चर का जो टाइमिंग रखने वाले हैं वो 6:30 बजे शाम को काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद आप फ्रेश भी रहोगे और फिर आप बायो के लिए तैयार भी हो जाओगे अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ। तो ये हमारे बायोलॉजी के लेक्चर की टाइमिंग रहने वाली है शाम के 6:30 बजे आपको बायो का लेक्चर आपको मिल जाएगा। इस बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर कोई हेल्थ का इशू ना रहा तो आपका लेक्चर जो है 6:30 बजे पहुंच जाएगा। बायो के साथ ये सेम चीजें होंगी जो मैंने आपको फिजिक्स के लिए बताई थी। उम्मीद करता हूं कि आप चीजें को समझ गए होंगे, और आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहोगे। बेटा एक बार फिर से मैं कहूंगा, संघर्ष बेटा करना पड़ेगा तुमको, संघर्ष काफी अच्छे से करो और मेहनत से पढ़ो, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए कि क्लास 12 के जो बैच का नाम रहने वाला है उनके बैच का नाम क्या रहेगा। ठीक, क्लास 12 के बैच का नाम रहने वाला है वो रहेगा शुरुआत बैच। शुरुआत बैच इसका नाम रहने वाला है। और ये शुरुआत बैच क्यों रहेगा जरा मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा इसके बारे में भी। देखिए, जब आप क्लास 12 में पहुंच जाते हो तो कहीं ना कहीं आप तैयार हो जाते हो अपने एक नई जिंदगी के लिए। यहीं पे ही आप सोच लेते हो कि आपको अपने भविष्य में क्या करना है, आपको बनना है कि बिगड़ना है। और यही वो पार्ट होता है कि वहां पे आप आवारागर्दी के लिए भी काफी अच्छे से तैयार हो जाते हो। अब आपको तय करना है कि आपको 12th में रह के अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैंने आपको चीजें काफी एक्सप्लेन कर दी है पहले ही कि आपको आवारागर्दी करना है। सिंपल सा मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि ये साफ साफ आपको झलक रहा होगा। इसमें कोई लाज शर्म इस वर्ड को यूज करने में मुझे नहीं है। आप जो है समझे रहिएगा कि क्लास 12 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12 में हो सकता है कुछ बच्चे अभी 0 पे खड़े हों, उनको फिजिक्स का जो है पी नहीं आता होगा। तो आपको जो है कुछ चैप्टर्स में ऐसे बता दूंगा क्लास 11th के जिनको करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, क्लास 12 वालों को जो फिजिक्स स्टार्ट की जाती है वो सीधे इलेक्ट्रोस्टैट से ही स्टार्ट की जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे यूज होती हैं क्लास 11th के काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है कौन से सेक्शंस को कर लेना चाहिए क्लास 11th में फिजिक्स के लिए या फिर केमिस्ट्री के लिए या फिर बायोलॉजी के लिए। आप अगर गिने चुने कुछ चैप्टर्स हैं अगर आप उनको कर लेते हो तो आपकी जो क्लास 12 वाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहने वाली है वो काफी आसान हो जाएगी अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो। लेकिन अगर आपको केवल पास ही होना है तो आप जो है बिल्कुल सीक्वेंस को फॉलो मत करिएगा, आप पास हो जाओगे नॉर्मल ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है 12th के बाद अगर कोई पीसीबी से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस लेना हो, चाहे वो बीएचयू का हो गया, चाहे पॉलिटेक्निक का हो गया, या फिर आपका नीट का फाउंडेशन जैसे कि मैंने बात की, अगर आपको इन सब चीजों को क्लियर करना है तो आपको उन जो मैं कुछ गिने चुने चैप्टर्स बताऊंगा आपको उन्हें करना ही पड़ेगा। तभी आपका जो फाउंडेशन होगा नीट के लिए भी और पीसीबी का कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हमारे शुरुआत बैच की जो टाइमिंग रहने वाली है शुरुआत बैच की जो टाइमिंग रहने वाली है उसमें भी आपको 6 बजे सुबह में फिजिक्स का लेक्चर मिल जाएगा। इसमें भी आपको मिल जाएगा डीपीपी और डीपीपी का सॉल्यूशन। और इसके साथ में हम लोग यही नहीं रुकेंगे, आपके लिए भी आपको भी मिलेगा फ्री डाउट डिस्कशन, जो कि 11th वालों को मैंने नहीं बताया था, उनको भी मिलेगा फ्री डाउट डिस्कशन। और लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप टेलीग्राम पे आके अपने डाउट को पूछ सकते हो बड़े आराम से। इसके साथ भी आपको भी मौका मिलेगा इस माहौल नाम के बंदे से मिलने का, जो कि YouTube पे लाइव में जब आऊंगा पढ़ने के लिए खुद आप उसको ज्वाइन करके मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे, आप उसमें आके पढ़ोगे बिना किसी लापरवाही के। फिर से यहाँ पे आपको दिखाना है अपनी पूरी ईमानदारी नाम का जो मिठाई है, आपको इसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे भी नहीं रुकने वाले हैं, आप लोग के लिए भी आप लोग को भी मिलेगा संडे को लाइव क्लास, जिसमें आप हफ्ते भर का जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप जो है आसानी से यहाँ पे पूछोगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। उम्मीद करता हूँ न्यू बैच शुरुआत बैच में हम लोग का लेक्चर का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, आपको क्या चीजें मैं दूंगा, ये सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो गई होंगी काफी अच्छे से। अभी तक देखिए
ऑनलाइन तो काफी लोग पढ़ा रहे हैं, आपको भी पता है यूट्यूब पे, लेकिन ऑनलाइन में क्या इतने अच्छे से या फिर इतनी सारी जो चीजें जो मैं आपको देने के लिए कह रहा हूँ, क्या आपको हर जगह मिल जाएंगी? अगर मिल जाती हैं तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप जीरो पे हो, आपको स्टार्ट करना है कुछ, तो आप बिल्कुल जुट जाइएगा। और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तभी आप हमारे मेंबर बन जाओगे, और जब हमारे मेंबर बन जाओगे तो आपको जो है सीक्वेंस का हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और आप बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, वो दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब लेक्चर्स में अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये सारी तो देखिए, सारी बात तो हो चुकी है। न्यू बैच हमारा क्या रहने वाला है, शुरुआत बैच क्या रहने वाला है। अब मैं जरा करूंगा आपसे बात आपसे मैं ये करूंगा, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग का अभी भी ये डाउट होगा कि दिसंबर के महीने में सिलेबस जो है कैसे खत्म हो सकता है। अभी हमारे पास जो है 4 ही महीने बचे हुए, कैसे आखिर में क्या जादू हो जाएगा, क्या ये जो है चीजों को छोड़ के पढ़ाएंगे? मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं। इतना सा आपका सिलेबस है, इतना सा, मैं फालतू में उसको इधर उधर का जो है खींचूंगा नहीं। जितनी चीजें जहाँ पे आवश्यक है मैं उतने लेक्चर्स को लूंगा। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स के कितने लेक्चर्स लेने हैं, वो सारी चीजें आपको पहले ही पता होगी। और आपके पास एक पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जो आपका सिलेबस है, वो कब खत्म हो रहा है, कौन से डेट को खत्म हो रहा है। दिए गए डेट से 2-4-6 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो है ज्यादा दिन इधर उधर नहीं होगा। इस पे आपको करना होगा ट्रस्ट। मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट करूंगा, इस ट्रस्ट नाम का जो बंदा है काफी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। ट्रस्ट तो हमें करना चाहिए। ट्रस्ट एक बार करके देख लो, हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिट हो जाए। यहाँ पे हो सकता है कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होगा ही। समझ रहा है मेरी बातों? पॉइंट पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कि मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहने वाला है, उसमें जो थ्योरी नाम का जो चीज होता है, इसमें आपको ये जो टी भाई साहब दिख रहे होंगे, काफी सुंदर लग रहे हैं, मैंने काफी सुंदर भी लिखा है इनको। इस थ्योरी नाम का टी भी हमारे नोट्स में नहीं रहेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। आपको नोट्स में थ्योरी का टी भी नहीं दिखने वाला है। तो अगर आपको थ्योरी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए एनसीईआरटी की जो लाइंस होगी वो काफी अच्छे से क्लियर रहेगी। आपको एक लाइन आपके टिप पे रहेगी, बिना किसी थ्योरी के। आपको यकीन नहीं करोगे, बिना किसी थ्योरी की एनसीईआरटी की लाइन को अपने टिप पे रखना कैसे संभव हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए आपको लेक्चर से लेना पड़ेगा, आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए, सिलेबस आपका सही टाइम पे खत्म हो जाएगा। आपके बोर्ड्स के एग्जाम मार्च में होंगे। यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड वालों का शायद 1 महीने बाद होता है यूपी बोर्ड के। तो बिल्कुल टेंशन मत करिए, हम लोग के पास काफी टाइमिंग अभी बचा हुआ है। हम लोग जनवरी और फरवरी में काफी अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लेंगे, कई बार रिवाइज कर लेंगे, बल्कि सिलेबस पढ़ने के टाइम पे भी हम चीजों को काफी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और हमारा काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा, और हमारा जो नीट का फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग क्या हो रहा है। टाइमिंग अभी हो रहा है 1:07। 9 अगस्त को मैंने आपका ये जो सेशन आज का था वो लेना स्टार्ट किया था। फाइनली आज 10 अगस्त हो चुका है, और मुझे आज ही के दिन आपको ये जो वीडियो है हमारा चैनल के बारे में, इसको प्रोवाइड करवाना है हर आर में कैसे भी करके, ठीक है। तो एक बार इसको एंड करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि हमारी जो क्लास 11 के बैच की जो डेट रहेगी स्टार्टिंग की, वो कब रहेगी। तो हमारा जो क्लास 11 का बैच स्टार्ट होगा वो होगा 16 अगस्त से। अब 16 अगस्त से क्यों होगा, इसका भी एक रीजन है। वो रीजन ये है क्योंकि बीच में आपका पड़ रहा है राखी 11 को, और 15 को आ जाएगा 15 अगस्त। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो और बीच में जो है डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए हम लोग का सीक्वेंस जो है 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। बीच में कोई भी त्योहार नहीं है, तो हमारा बैच जो है काफी अच्छे से रन करेगा और आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो बैच चलेगा वो 20 अगस्त से चलेगा। अब इसका क्या रीजन है 20 अगस्त का, मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्लास 12 में क्लास 11 के फिजिक्स की आपकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के लिए क्लास 12 में, वो रहेगा बेसिक मैथ का। और बेसिक मैथ आपका शुरू हो जाएगा 16 अगस्त से 11th वाले बैच में। तो क्लास 12 वाले बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सच में जो है चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, डीपली नॉलेज चाहिए आपको, तो आपको ये जो क्लास 11th वाला बैच चलेगा हमारे बेसिक मैथ, इसमें जो चलेगा बेसिक मैथ जो चलेगा 16 अगस्त से, आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप केवल पास होना चाहते हो तो आप 20 अगस्त का इंतजार करिएगा। 20 अगस्त से आपका इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आपको आपके बैच का स्टार्टिंग का टाइम पता चल गया, सब कुछ पता चल गया है। तो ठीक है, आज के सेशन को हम करते हैं समाप्त। और सेशन समाप्त होने से पहले जरा आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी वाली शायरी सुनना पसंद करेंगे। मोटिवेशन टाइप की सुना देता हूँ, ठीक है, वही वाली। और मुझे याद तो है नहीं, मुझे देख के ही बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, लेक्चर्स को मिस मत करिएगा, ठीक है, धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।